4 जून को होने वाले उग्रवादी हमले के बाद भारत सरकार हरकत में आ गई। उन्होंने बदला लेने की ठानी और इस बदले को पूरा करने के लिए पैरा एसएफ फोर्स को बुलाया गया, पर उनकी टीम थोड़ी छोटी थी और ये मिशन काफ़ी बड़ा था, तो दिल्ली से स्पेशल फोर्स को भी बुलाया गया। पैरा एसएफ फोर्स जानी जाती है दुश्मनों को चकमा देने से और फुर्ती से वार करने से। वो अच्छी तरह जानते हैं जंगलों में कैसे लड़ा जाता है। 4 जून के हमले के बाद ये कहा जा रहा था कि ये हमला उग्रवादियों ने किया है, और जो उग्रवादियों का संगठन था NSCN-K, ये संगठन और उग्रवादियों को बुलाते हैं और जगह जगह तबाही मचाते हैं। NSCN-K का जो कैंप था वो इंडो म्यांमार के बीच के बॉर्डर में स्थित था और अब पैरा एसएफ की फोर्स सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हो चुकी थी। उनका मिशन था उस कैंप को ख़त्म करना, बिकॉज वहीं से वो अपने सारे संगठन चलाते थे। कहा जा रहा था वहाँ पे कम से कम 250 से ज़्यादा उग्रवादी हैं। उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की था। उनको पहले तो इम्फाल से 9 घंटे का सफ़र तय करके एक निश्चित स्थान में पहुँचना था। वहाँ से उनको घने जंगल से होकर 50 किलोमीटर पैदल चल के इंडो म्यांमार बॉर्डर तक पहुँचना था और उसके आगे उनको अपने काम को अंजाम देना था, जो स्थित था इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के बीच में। तो पहले तो पैरा एसएफ की फोर्स ने 9 घंटे का सफ़र ट्रक में तय करा। उसके बाद का सफ़र उन्हें जंगल से तय करना था और उनको 50 किलोमीटर का सफ़र एक दिन में तय करना था। और हर किसी के पास 35 किलो का सामान था, जिसमें उनके पास गन थे और बाकी हथियार। जिस तरह वो बढ़ते जा रहे थे उमस भी उसी तरह बढ़ती जा रही थी और धूप की कड़ी रोशनी में वो चलते जा रहे थे। फिर वो एक नदी के पास पहुँचे जो इंडिया और म्यांमार को बीच में से अलग करती है। फिर उन्होंने वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करा और तब तक अंधेरा हो चुका था। उन्हें वहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि विजिबिलिटी 5 मीटर से ज़्यादा की नहीं थी और वो आगे बढ़ते गए। जैसी सुबह हुई वहाँ से वो अपने कंपास के रास्ते चल रहे थे और NSCN-K का कैंप ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर था। और जैसे ही वो चलते रहे उन्हें एक हलचल महसूस हुई। उन्होंने अपनी रफ्तार धीरे कर ली। तभी वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को देखा। पहले तो उन्हें लगा कि वो कोई उग्रवादी है, लेकिन बाद में जब जांच की तो पता लगा वो वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अक्सर शिकार पे जाया करते हैं। वो उनको छोड़ के नहीं जा सकते थे, वो उग्रवादियों के लिए मददगार साबित हो सकते थे। उन्होंने फैसला करा इनको एज अ ह्यूमन कंपास लेके अपने साथ चलना, बिकॉज वो उस जंगल को जानते थे। वो उनके साथ साथ चलने लगे और एक रास्ते में आके वो लोग थक गए और उन्होंने मना कर दिया फोर्स के साथ जाने को। फोर्स को लग रहा था वो काफ़ी हद तक पास है अपने दुश्मन के टारगेट से। उन्होंने उन स्थानीय लोगों को वहीं छोड़ के आगे की तरफ चल पड़े और फिर उन्होंने 3 टीम बनाई और तीनों टीमों ने अलग अलग जगह जाके उनके टारगेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और उनको उनके टारगेट मिल गए। उन्होंने पहले उनकी पूरी जांच करी और फिर वो एक पॉइंट में आके मिले। वहाँ पे उन्होंने डिसाइड करा कि हम 3 जगह से अटैक करेंगे। 2 टीम नॉर्थ और साउथ से करेगी और एक टीम सीधा वेस्ट से, जो उनका मेन एंट्रेंस था। और मिशन स्टार्ट होने से 7 घंटे पहले ही गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी। उनको ये लग रहा था क्या किसी ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और गोलियां रात के 10 बजे से चलनी शुरू हो गई थी और उनको अपने मिशन को 12 बजे शुरू करना था। फिर सुबह के 3 बजे और जैसी गोलियां चलना बंद हुई उसके बाद करो या मरो की लड़ाई शुरू हो गई। जहाँ से उग्रवादी गोलियां चला रहे थे वो फोर्स वहाँ तक पहुँची और उन्होंने देखा कि उनके पैरों के निशान हैं। तो उन्होंने फैसला करा उन पैरों के निशानों के ऊपर चलने का ताकि वो उनके कैंप तक पहुँच सके। और वो जैसे आगे आगे बढ़ते गए रिस्क भी उतना ज़्यादा बढ़ता रहा और उनको वहाँ पे एक चेक पोस्ट दिखी। वो वहीं पे सतर्क हो गए, लेकिन बाद में जांच में पता लगा वो चेक पोस्ट खाली थी। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और एक रोड जा रही थी सामने की तरफ। वो उस रोड पे चलते रहे। वो रोड जंगलों के बीच में थी। फिर उन्हें एक मेन एंट्रेंस दिखा। वो समझ गए ये इनका कैंप है। वो उस कैंप के अंदर घुसे और उनके पहरेदारों को मारा। फिर उन्होंने पूरे कैंप को घेर लिया और अपनी फायरिंग शुरू कर दी। और आधे घंटे फायरिंग चलने के बाद उन्होंने वापस जाने का फैसला करा। वो वापस भागने लगे और उनका जो पीछा कर रहे थे 7-8 उग्रवादी, उनको फायर बैक करके वहीं ख़त्म कर दिया और ये मिशन यहीं ख़त्म हुआ। और अगले दिन ये बस न्यूज़ में छप गई। तो किस तरह इंडियन आर्मी के जवानों ने एक मिशन को अंजाम दिया और भारत को गर्व महसूस कराया। जय हिंद।